Hello, you are most welcome to Easy Way to Learn English. Today we will be studying some homonyms. As you know, homonyms. Names means name. Homo, same, similar. Similar name means two words will be having same name or same spellings and same pronunciation. Same spelling and same pronunciation but different meaning. Meaning तो different ही होगा obviously, meaning different होगा. तो जैसे कि हमने किसी बच्चे का नाम छोटू रख दिया, तो छोटू और एक दूसरे घर में भी छोटू, तो छोटू छोटू की स्पेलिंग तो सेम होगी और उनका नेम छोटू, स्पेलिंग छोटू की CHHOTU, बट वो अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग उनके मिजाज हैं, अलग अलग उनका बिहेवियर है, उनका अपीयरेंस डिफरेंट है. तो सेम वे होमोनिम. तो लेट्स सी सम होमोनिम्स. फर्स्ट ग्लासेस. ग्लासेस मीन्स ये वाला ग्लासेस, चश्मा, स्पेक्स. तो माई स्पेक्स मीन्स जिनसे हम देखते हैं, जिनसे हमें अच्छा दिखाई देता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है. ग्लासेस. आई कैन सी सो मच बेटर विद माई न्यू ग्लासेस. जो मेरे न्यू ग्लासेस बने हैं, जो मेरा न्यू चश्मा बना है, जो मेरा न्यू स्पेक्स है, उनसे मैं पहले से अच्छा देख सकती हूँ. Glasses in which we drink water. He was pouring lemonade into glasses. Lemonade means होता है जो नींबू से बनता है, नींबू से बना हुआ कोई भी like शिकंजी नींबू पानी, that is called lemonade. तो he was pouring lemonade into glasses. वो ग्लास में lemonade पलट रहा था, मतलब डाल रहा था. pouring का मतलब इस तरह से डालना, जो पानी को डालते हैं, लिक्विड को डालते हैं. नेक्स्ट है बैट. बैट एक तो होता है बैट, बल्ला, जैसे सचिन तेंदुलकर का बैट, और जिनसे हम खेलते हैं बैट बॉल, क्रिकेट का एक टूल. आई हैव अ बैट एंड अ बॉल. मेरे पास एक बैट है और एक बॉल है. तो बैट का मीनिंग यहाँ पर हो गया अ प्लेइंग टूल. एंड बैट मीन्स अ बर्ड, चमगादड़, जिससे बड़ा डर लगता है. रात में वो जागती है और दिन में वो सोती है. आई एम अफ्रेड ऑफ बैट, जो चिपक जाती है, आई थिंक वो चिपक जाती है किसी चीज़ पे तो छूटती नहीं है, उसके बारे में कहा जाता है. तो आई एम अफ्रेड ऑफ बैट, चमगादड़. नेक्स्ट बार. बार मीन्स एक तो बार होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं, जाकर टाइम पास करते हैं, लाइक एन रेस्टोरेंट. ही लाइक्स टू सिट इन अ बार. वो एक बार में बैठना पसंद करता है. सेकेंड, बार का मीनिंग होता है जैसे कि चॉकलेट बार, बहुत सारे चॉकलेट होते हैं उसमें, क्यूब्स, चॉकलेट क्यूब, आइस क्यूब, उन चीज़ों को कहते हैं बार. तो शी टुक द चॉकलेट बार आउट ऑफ द फॉइल. उसने फॉइल से चॉकलेट बार निकाला और ले लिया. आर यू गेटिंग? मीन्स सेम वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग डिफरेंट हैं. तो दैट आर होमोनीम्स. और नीम का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, नेम से ही लिया गया है, और नीम इसमें एक सफिक्स है. होमो इसका रूट वर्ड है. होमोनीम्स सफिक्स नीम्स है, और एक सफिक्स होता है होमोग्राफ, उसमें भी सेम स्पेलिंग होती है पर उनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है. इनका तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, ग्लासेस, बैट, उनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है. फैन एक फैन होता है. दिस फैन इज नॉट वर्किंग. ये पंखा जो हवा देता है इज नॉट वर्किंग, हवा नहीं दे रहा है, खराब हो गया है. नेक्स्ट फैन. एडमायरर, जिसको हम एडमायर करते हैं, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब मूवी देखते हैं, जिनकी पसंद करते हैं, जिन हीरोज़ को, हीरोइंस को पसंद करते हैं, तो हम उनके फ़ैन होते हैं. इस तरह से प्रशंसक. फैन. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ माइन. बट मैं अपनी ही फ़ैन हूँ, मैं अपनी ही ग्रेट फ़ैन हूँ. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ माइन. बुक जो है, ये बुक है, बुक किताब. द बुक यू नीड इज़ ऑन द टेबल. जो बुक तुम्हें चाहिए, नीड माने जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, इज़ ऑन द टेबल, वो टेबल पर रखी है. एक बुक होता है टिकट बुक करना और सीट बुक करना. आई एम गोइंग टू बुक 2 tickets फॉर माई फेवरेट मूवी. मैं अपनी फेवरेट मूवी के लिए 2 टिकट बुक करने वाली हूँ, या बुक करने जा रही हूँ, या बुक करने वाली हूँ. कैपिटल. एक कैपिटल होता है राजधानी, मीन्स
न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। वन कैपिटल इज, कैपिटल मीन्स कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, और एक और कैपिटल होता है जिसका मतलब मनी से होता है, कैपिटल मनी को भी कहते हैं। तो यू शुड राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, तुम्हें अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। वो मनी वाला कैपिटल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बस मैं बता देती हूँ कि मनी भी, कैपिटल का एक मीनिंग मनी भी होता है। ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ लिखना तो थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सारी बातों को। ऐसे तो होमोनीम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं कुछ लिमिटेड ही दे पाऊँगी ना आपको, मैं सारे तो नहीं लिख सकती, बहुत सारे होते हैं, बहुत हैं मेरे पास जो मेरा जो कलेक्शन है उसमें बहुत सारे होमोनीम्स हैं, बहुत सारे होमोग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सब नहीं मैं बता सकती यहाँ पर। लाई, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। प्लीज़ डोंट टेल अ लाई एटलीस्ट, प्लीज़ कम से कम झूठ तो मत बोलो। इस तरह हम सेंटेंस भी बोलते हैं, घर में भी काम आता है, कम से कम प्लीज़ झूठ तो मत बोलो। तो प्लीज़ डोंट टेल अ लाई एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यहाँ पर ये एडवर्ब है। लाई, आई वॉन्ट टू लाई डाउन। लाई डाउन का एक मतलब होता है आराम करना, लेट जाना। आई वॉन्ट टू लाई डाउन, मैं लेट जाना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ अब। बिकॉज आई एम टू टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। नेक्स्ट होमोनीम इज बैंक। बैंक के दो मीनिंग देख सकते हैं। आई हैव टू गो टू द बैंक टूडे, मुझे आज बैंक जाना है। आई हैव टू गो का मतलब होता है कोई काम को करना पड़ता है, मतलब हमें कोई काम करना है, तो इसके लिए हम ये एक स्ट्रक्चर होती है, आई हैव टू गो, आई हैव टू डू, और शी हैज़ टू डू, शी हैज़ टू कम, उसे आना है, शी हैज़ टू गो, उसे जाना है, शी हैज़ टू डू दिस वर्क, उसे ये काम करना है। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होती है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, टू द बैंक टुडे, मुझे आज बैंक जाना है। सेकेंड मीनिंग इज ऑफ बैंक, द रिवर बैंक, नदी का किनारा, जो नदी की साइड में किनारा होता है, दैट इज कॉल्ड बैंक। द रिवर बैंक इज द लैंड एट द साइड ऑफ द रिवर। जो रिवर बैंक होता है वो कहाँ पर होता है, रिवर के ही साइड में होता है रिवर बैंक। तो टू मीनिंग्स वी हैव, बैंक इंस्टीट्यूशन टू सबमिट द मनी, टू डिपॉजिट द मनी, एंड रिवर बैंक। नेक्स्ट इज लेफ्ट, गो एंड टेक अ लेफ्ट टर्न, मीन्स डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन की लेफ्ट साइड में टर्न कर लेना, जाओ और लेफ्ट साइड में एक टर्न ले लो। देयर इज नो वाटर लेफ्ट, लेफ्ट लीव की सेकेंड फॉर्म है, लीव LEAVE की सेकेंड फॉर्म है। लीव मीन्स छोड़ना, और जाना छोड़कर जाना, छोड़ना, लीव, और दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव। लेफ्ट मीन्स बचा हुआ, लेफ्ट का मतलब बचा हुआ भी होता है कि देयर इज़ नो वाटर। नो वाटर एक फ्रेज है, नो वाटर का मतलब होता है कि पानी नहीं है, मतलब नो वाटर, देयर इज़ नो वाटर, पानी नहीं है बचा हुआ गिलास में, गिलास में अब पानी नहीं है, नो वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। क्लोज एंड क्लोज, क्लोज का मीन्स किसी चीज़ को बंद करना, और एक क्लोज बहुत करीब होना। तो फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मीनिंग है बंद करना, प्लीज़ क्लोज द डोर केयरफुली, मतलब प्लीज़ दरवाजे को ध्यान से बंद करना। एंड सेकेंड वन इज माई मम्मी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट्स ट्रू, माई मम्मी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हार्ट, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज हार्ट, नॉट हर्ट, डोंट प्रोनाउंस इट हर्ट। ये हर्ट हो जाता है हर्ट, हर्ट मीन्स दुख देना किसी को, तो दिस इज हर्ट और दिस इज हार्ट। माई मम्मी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरी मम्मी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज हैं। बियर, बेयर का मतलब होता है बेयर एंड बेयर। बेयर, एक बेयर मीन्स भालू, और एक बेयर मीन्स टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना किसी चीज़ को। तो फर्स्ट वन इज बेयर, भालू वाला। आई सॉ अ बेयर इन द जंगल, मैंने जंगल में एक बेयर देखा। आई कैन नॉट बेयर द हीट ऑफ द सन, में सन की जो धूप होती है, हीट से मतलब उसकी जो तपिश धूप है, आई कैन नॉट बेयर दैट, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज कैन। कैन, फर्स्ट कैन इज ही इज ओनली वन हु कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। एक मॉडल है, मॉडल वर्ब है जिसका हम एबिलिटी शो करने में यूज़ करते हैं, इट शोज एबिलिटी। तो यहाँ पर एबिलिटी शो कर रहा है कि हु कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, वही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ही इज़ ओनली वन, ओनली वन पर्सन है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है।
सेकंड कैन मीन्स कैन ऑफ ऑयल मीन्स एक पोट, एक बड़े बड़े जो कैन्स होते हैं जिनमें सामान भरा हुआ होता है, मोस्टली लिक्विड इनमें होता है। कंटेनर्स जो होते हैं उनको भी कैन बोलते हैं। तो दिस कैन ऑफ ऑयल, ये जो ऑयल का कैन है इज़ वेरी हैवी, बहुत भारी है। नेक्स्ट वन रोज एक तो होती है राइज की सेकंड फॉर्म। राइज मीन्स उठना, राइज उगना, सूरज के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। सन राइजेज, सन रोज, राइजेज सन मतलब चमकता है, और सन रोज सन चमक गया है या आ गया है या उठ गया है, सन रोज और राइज। तो ये सेकंड फॉर्म। और ये रोज आप जानते होंगे एक फ्लावर का नेम है, रोज फ्लावर। द स्प्रिंटर रोज, यहाँ पर ये आ रहा है राइज की सेकंड फॉर्म। स्प्रिंटर मीन्स रनर जो रेस करते हैं, दैट वन। द स्प्रिंटर रोज अप इन नो टाइम, बहुत जल्दी से उठा, एंड टच द फिनिश लाइन, और उसने बिना मतलब बहुत ही कम टाइम में, नो टाइम का मतलब है बहुत ही जल्दी से, बहुत ही कम टाइम में उसने एक फिनिश लाइन को टच कर दिया। द स्प्रिंटर जो दौड़ने वाला था, जो पार्टिसिपेंट था, उठा और उसने बहुत जल्दी से फिनिश लाइन को टच कर दिया। कैन यू वाटर डेली, यहाँ पर है रोज फ्लावर से मतलब है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी द होमोग्राफ्स। ग्राफ्स मीन्स राइटिंग, सेम राइटिंग मीन्स स्पेलिंग सिमिलर, सेम बट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग जस्ट डिफरेंट। कंटेंट का मतलब होता है जो कि मैं सारा लेकर आती हूँ ना आपके लिए, कुछ मटेरियल जो भी मैं लेसन बताने के लिए आपके लिए कुछ चैप्टर्स लेके आती हूँ, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लाती हूँ, सेंटेंस लाती हूँ, फ्रेजेस लाती हूँ, या होमोनिम्स, दिस इज कंटेंट। तो आई विल बी बैक विद सम न्यू कंटेंट, मैं कुछ न्यू कंटेंट के साथ फिर से वापस आऊँगी। आई एम क्वाइट कंटेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन है कंटेंट, और दिस वन इज कंटेंट। कंटेंट कुछ मटेरियल जो हम पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ भी चीज़ का कंटेंट हो सकता है। और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो आई एम क्वाइट कंटेंट, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी से मैं कंटेंट हूँ मतलब। और कंटेंट खाने के लिए भी आता है कि जैसे किसी ने खाना खाया, कंटेंट सेटिस्फाइड, तो उसे कंटेंट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लिव एंड लाइव, सेम स्पेलिंग, लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। लाइव, दिस चैनल और दिस स्टेशन प्रेजेंट्स लाइव न्यूज़ और लाइव सीरियल और लाइव एपिसोड, कुछ भी हो सकता है। दिस चैनल प्रेजेंट्स लाइव न्यूज़, और स्टेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिनट एंड माइन्यूट, मिनट सेम स्पेलिंग, MINUTE, मिनट। आई विल बी देयर इन अ मिनट, मैं वहाँ पर 1 मिनट में पहुँच जाऊँगी, 1 मिनट में वहाँ पहुँचूँगी। माइन्यूट, दिस इज़ वेरी माइन्यूट अमाउंट, ये बहुत कम पैसे हैं, ये बहुत थोड़े पैसे हैं। कीप इट विद यू, इन्हें अपने पास ही रख लो। डज एंड डोज, सेम स्पेलिंग है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप कहीं मिल जाए, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आप सोचा करो कि प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी कन्फ्यूजिंग। तो कंफ्यूज कितना कर रहे हैं, देखिए डज और डज, ये डोज है, ये डज है, सेम स्पेलिंग है। डज, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम टाइम पर करता है। और डोज होता है, आपने सुना होगा डियर हिरन, जो उसका फीमेल होती है दैट इज हिरनी, उसको कहते हैं डो, DOE डो, तो उसका प्लूरल बन गया, सेम स्पेलिंग हो गई डोज। देयर वर मैनी डोज इन द जू, वह जू में, चिड़ियाघर में बहुत सारे हिरनी थी, फीमेल डियर थे, ये भी कह सकते हैं। लर्निड, सेम स्पेलिंग है, इसको पढ़ेंगे लर्निड। सेंटेंस देख के ही पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है। ही इज़ वेरी लर्निड पर्सन, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली हो, दैट इज़ लर्निड, और बहुत कुछ जानता हो लाइफ के बारे में, और किसी भी चीज़ की उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको कहते हैं लर्निड। ही इज़ वेरी लर्निड पर्सन, वो बहुत लर्निड पर्सन है, ज्ञानी है। लर्नड का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न। आई हैव लर्न, मैंने सीख लिया है, या मैंने बहुत कुछ सीखा है। अ लॉट
फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। और बच्चों को कहते हैं लर्न दिस चैप्टर, तो हमने तो कहा लर्न दिस चैप्टर कि इस चैप्टर को याद करो। आई यूज़ फर्स्ट फॉर्म, बट व्हेन ही विल लर्न देन ही विल यूज़ सेकेंड फॉर्म। मैम आई लर्नड माई चैप्टर। रिज्यूम एंड रिज्यूमे, मैनी पीपल मेक मिस्टेक्स टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, रिज्यूम एंड रिज्यूमे। अब देखिए मैंने भी कर दी मिस्टेक, क्योंकि फर्स्ट वाला रिज्यूमे है और सेकंड वाला रिज्यूम है। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई रिज्यूमे, मैंने अपने रिज्यूमे सबमिट कर दिए हैं। और दिस इज रिज्यूम, कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। वी विल रिज्यूम, हम कंटिन्यू करेंगे दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो, कल हम इस डिस्कशन को फिर से रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम का मतलब ही फिर से होता है, मतलब आज जहाँ तक हमने लीव किया है उसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे तो वो रिज्यूम we will resume. So now let's see the proverb. Proverb of today is many a little makes a mickle. बूंद बूंद से सागर बनता है। many a little, थोड़ा थोड़ा करके, makes a little, बहुत सारा बना देते हैं। मिकल मीन्स बहुत सारा, a great number, बहुत सारा बना देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है। many a little makes a mickle, बूंद बूंद से सागर बनता है। यहीं तक लिमिट नहीं है इस प्रोवर्ब की। कभी सोचो कि सागर तक ही बात ख़त्म हो गई, नो, नॉट एट ऑल। सागर तक बात नहीं ख़त्म हुई है। कहने का मतलब है कि व्हाट वी डू, जो हम करते हैं, ईच एफर्ट, ईच मिनट, ईच सेकेंड काउंट्स टू मेक आवर लाइफ, टू गेट सक्सेस। Each day, each week, even a single effort counts. हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अभी चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं, बट इट काउंट्स, ये भी कहीं जाके काउंट होता है। अगर मैं ये कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ या कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अभी अभी पढ़ा है, 1 घंटा पहले मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया और मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई। नो, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक चीज़ का हिसाब होता है, हमने कब कितना पढ़ा वो सब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं, ये भी एक तरह से कंप्यूटर होता है, बहुत सारी मेमोरी होती है, एंडलेस जीबी मेमोरी होती है यहाँ पर, बहुत मेगा जीबी, बहुत ज़्यादा हम इसमें फीड कर सकते हैं। तो जितना टाइम आप अपने अच्छे कामों के लिए लगाओगे उतना ही आपको बूंद बूंद करके सागर बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा, हर मिनट, हर सेकंड, सभी को मिलाकर एक सागर बनेगा। वो सागर जो आपके माइंड में बहुत सारी अच्छी बातों को फीड करेगा, बहुत सारी, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी, इफ़ यू आर बिज़ी इन योर जॉब, तो जॉब में भी तो आपको ऐसा तो नहीं कि जॉब लग गई अब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जॉब भी लग जाती है, तो अपने एफर्ट्स तो वहाँ देने ही पड़ते हैं ना, करना तो वहाँ भी पड़ता है। और अच्छे से अच्छा करोगे तो आप कॉम्पीट भी करोगे लोगों को। तो इस तरह से many a little makes a mickle. That's all for today. I wanted to share with you. Thank you so much for watching my video till the very end, and keep watching it, keep sharing it, and subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Bye.